कभी आपने किसी कमरे में किसी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश करते देखा है जिसने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन सब कुछ बदल गया। बातचीत का शोर धीमा पड़ गया, लोगों की पीठ सीधी हो गई, आंखें अपने आप उसकी ओर उठ गईं। न कोई आदेश, न कोई भाषण, न कोई परिचय, फिर भी एक असर, एक खिंचाव, एक वजन। यही है साइलेंट लीडरशिप, वो नेतृत्व जो आवाज से नहीं बल्कि उपस्थिति से बोलता है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां नेतृत्व को अक्सर माइक, मंच, भाषण और सोशल मीडिया पोस्ट से जोड़ा जाता है। जो ज्यादा बोलता है वही नेता माना जाता है, जो ज्यादा समझाता है वही प्रभावशाली समझा जाता है। लेकिन इतिहास, मनोविज्ञान और जीवन के गहरे अनुभव हमें कुछ और बताते हैं। असली नेतृत्व हमेशा शब्दों से नहीं आता, कई बार शब्द केवल सतह होते हैं और प्रभाव गहराई से आता है। ये लेख किसी किताब के अध्याय जैसा नहीं, बल्कि एक लंबा, गहरा, आत्मा से निकला हुआ भाषण है। जैसे कोई अनुभवी कथावाचक आग के पास बैठकर आपको वो रहस्य बता रहा हो जिसे लोग जानते तो हैं पर भूल चुके हैं। जब बच्चा पैदा होता है वो बोल नहीं सकता, फिर भी वो पूरे घर को हिला देता है। उसकी मौजूदगी से माँ की नींद बदल जाती है, पिता की जिम्मेदारी बदल जाती है, घर की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रभाव हमेशा भाषा से नहीं आता, प्रभाव स्थिति से आता है। साइलेंट लीडरशिप की जड़ यही है। ये नेतृत्व इस सवाल से शुरू नहीं होता कि मैं क्या बोलूं, ये इस प्रश्न से शुरू होता है कि मैं जब कहीं होता हूं तो क्या होता है। कई लोग जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत सीखते हैं, लेकिन जब वे किसी कमरे में होते हैं तो उनकी मौजूदगी हल्की होती है। लोग उनकी बात सुनते हैं पर मानते नहीं। दूसरी ओर कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। और कई बार तो वे बोलते भी नहीं, फिर भी सब समझ जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये उपस्थिति का विज्ञान है। सोचिए एक ऐसे शिक्षक के बारे में जिसने कभी चिल्लाया नहीं, कभी डांटा नहीं, कभी भाषण नहीं दिया, फिर भी पूरी क्लास अनुशासित रहती थी। बच्चे शोर नहीं करते थे क्योंकि डर ऐसा नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उस शिक्षक की मौजूदगी में शोर करना अस्वाभाविक लगता था। या सोचिए एक ऐसे बॉस के बारे में जो मीटिंग में सबसे ज्यादा नहीं बोलता था, वो बस शांत बैठा रहता था, ध्यान से सुनता था, और जब वो आखिर में 2 वाक्य बोलता था तो पूरी मीटिंग की दिशा बदल जाती थी। लोग बाहर निकलते समय कहते थे, उसने ज्यादा कुछ कहा नहीं लेकिन सब कुछ साफ कर दिया। यही है साइलेंट लीडरशिप। साइलेंट लीडरशिप का पहला रहस्य है आंतरिक स्थिरता। जिस व्यक्ति के भीतर बहुत शोर है वो बाहर ज्यादा बोलता है, जिसके भीतर शांति है उसकी उपस्थिति बोलती है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हों जो भीतर से टूटा हुआ है, डरा हुआ है, असुरक्षित है, तो भले ही वो आत्मविश्वास से बोलने की कोशिश करे, आपको भीतर से कुछ सही नहीं लगेगा। और अगर कोई व्यक्ति भीतर से स्थिर है, स्वयं से जुड़ा हुआ है, अपने डर और अहंकार को पहचानता है, तो वो चुप भी रहे तो भी आपको भरोसा होगा। लोग शब्दों पर नहीं, ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करते हैं। ये बात हम भूल चुके हैं क्योंकि आधुनिक दुनिया ने हमें सिखाया है कि ज्यादा बोलो, ज्यादा दिखो, ज्यादा साबित करो। साइलेंट लीडरशिप कहता है कम बोलो, ज्यादा बनो। एक उदाहरण सुनिए। एक गांव में 2 नेता थे। पहला नेता हर सभा में घंटों बोलता था, वादे करता था, भाषण देता था, भीड़ को जोश में लाता था। दूसरा नेता ज्यादा बोलता नहीं था, वो लोगों के बीच रहता था, खेतों में जाता था, बीमारों के घर बैठता था, स्कूलों में चुपचाप खड़ा रहता था। जब कोई पूछता तो 2 वाक्य बोल देता था। पहला नेता भाषण के बाद तालियां पाता था, दूसरा नेता संकट के समय लोगों के साथ पाया जाता था। समय बीता, संकट आया, लोग भाषण वाले नेता के पास नहीं गए, लोग उस शांत नेता के दरवाजे पर पहुंचे। क्यों? क्योंकि विश्वास शब्दों से नहीं बनता, विश्वास उपस्थिति से बनता है। साइलेंट लीडरशिप का दूसरा रहस्य है आत्मनियंत्रण। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो अपनी मौजूदगी से डर पैदा करता है, सम्मान नहीं। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया करता है, वो शोर बन जाता है। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया के बजाय प्रतिक्रिया चुनता है, वही नेता बनता है। आपने देखा होगा कुछ लोग गुस्से में चिल्लाते हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग गुस्से में भी शांत रहते हैं। उनकी आंखों में कठोरता होती है लेकिन आवाज में स्थिरता होती है। दूसरे प्रकार के लोग कम बोलकर ज्यादा असर छोड़ते हैं। साइलेंट लीडर वो है जो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, और ये कला बहुत दुर्लभ है। एक कहानी और सुनिए। एक कंपनी में 2 मैनेजर थे। पहला हर गलती पर तुरंत बोलता था, ईमेल भेजता था, मीटिंग बुलाता था, आवाज ऊंची करता था। दूसरा ज्यादातर समय चुप रहता था, वो देखता था, समझता था, नोट करता था। एक दिन बड़ी गलती हो गई, पूरी टीम घबरा गई, सबको लगा अब डांट पड़ेगी। पहला मैनेजर बोलता गया, आरोप, शिकायत, निराशा। दूसरा मैनेजर बस चुप रहा। जब शोर खत्म हुआ उसने कहा,
अब हम समाधान पर बात करेंगे। बस उस एक वाक्य ने टीम को संभाल लिया, क्योंकि उस वाक्य के पीछे उपस्थिति थी, न कि अहंकार। साइलेंट लीडरशिप का तीसरा रहस्य है दृष्टि। जो व्यक्ति स्पष्ट देखता है उसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती। जिसे खुद नहीं पता कि वो कहां जा रहा है, वो दूसरों को ज्यादा बोलकर घसीटने की कोशिश करता है। जब आपकी दिशा स्पष्ट होती है, आपकी चाल में आत्मविश्वास होता है और लोग शब्दों से नहीं, चाल से सीखते हैं। आप किसी ऐसे इंसान के साथ चल रहे हों जिसे रास्ता पता है, वो हर 5 कदम पर समझाएगा नहीं, वो बस चलता रहेगा और आप अपने आप उसके पीछे चलते रहेंगे। साइलेंट लीडरशिप यही है। अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना बोले आपको प्रेरित कर देते हैं? उनका अनुशासन, उनका धैर्य, उनकी सादगी, उनका समय पर पहुंचना, उनका वचन निभाना, ये सब भाषण नहीं है, ये जीवित मैसेज है। और कुछ लोग बहुत मोटिवेशनल बातें करते हैं, लेकिन उनका जीवन उल्टा चलता है। उनकी बातों और कर्मों के बीच दूरी होती है। ऐसे लोग बोलते बहुत हैं पर प्रभाव कम छोड़ते हैं। साइलेंट लीडरशिप कहता है, आप जो हैं वही आपकी सबसे ऊंची आवाज है। एक पिता को ही देख लीजिए। जो पिता रोज अपने बच्चे को ईमानदारी पर भाषण देता है लेकिन खुद झूठ बोलता है, बच्चा क्या सीखेगा? और जो पिता कम बोलता है लेकिन ईमानदारी से जीता है, बच्चा क्या सीखेगा? नेतृत्व पद से नहीं आता, नेतृत्व प्रभाव से आता है। और प्रभाव तब आता है जब आपके भीतर और बाहर एक ही कहानी चल रही हो। साइलेंट लीडरशिप आज इसलिए भूल गया है क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। हम दिखना चाहते हैं, होना नहीं। हम सुने जाना चाहते हैं, समझे जाना नहीं। लेकिन जीवन का एक सच है, जो व्यक्ति खुद से जुड़ जाता है, दुनिया उससे जुड़ जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि आप कैसे बोलें, सवाल ये है कि आप कैसे उपस्थित हो। जब आप किसी से बात करते हैं, क्या आप सच में वहां होते हैं या आपका मन कहीं और दौड़ रहा होता है? जब आप किसी मीटिंग में होते हैं, क्या आप सुनते हैं या बस बोलने की बारी का इंतजार करते हैं? साइलेंट लीडरशिप सुनने से शुरू होता है, गहरे, ध्यानपूर्ण, ईमानदार सुनने से। क्योंकि जो सुन सकता है वही समझ सकता है, और जो समझ सकता है वही नेतृत्व कर सकता है। अंत में ये याद रखिए, दुनिया को और एक तेज आवाज नहीं चाहिए, दुनिया को एक गहरी उपस्थिति चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो कमरे में आए और शांति फैल जाए, जो संकट में आए और भरोसा बढ़ जाए, जो चुप रहे फिर भी दिशा दिख जाए। अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं तो कम बोलने की कोशिश मत कीजिए, ज्यादा सच होने की कोशिश कीजिए। आपकी उपस्थिति अपने आप बोलने लगेगी, और जब आपकी उपस्थिति बोलने लगे तो शब्दों की जरूरत बहुत कम पड़ती है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर पाया हो, अगर साइलेंट लीडरशिप की ये बातें कहीं ना कहीं आपके दिल तक पहुंची हों, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसे कंटेंट को और लोगों तक पहुंचाने की ताकत देता है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही गहरी, शांत लेकिन जिंदगी बदल देने वाली सोच, किताबों से निकला हुआ ज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन और आत्मविकास की बातें, वो भी बिना शोर, बिना दिखावे के, तो बुक विचार को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, यहां हम सोचते हैं, क्योंकि असली बदलाव आवाज से नहीं, विचार से आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक शांत रहिए, सजग रहिए और अपनी उपस्थिति को अपनी ताकत बनने दीजिए।